प्यारे दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा शासन करता था। उसके एक बेटे का नाम वज्र मुकुट था। एक दिन राजकुमार अपने मित्र दीवान की बेटे के साथ शिकार पर जंगल गया। जंगल में घूमते घूमते उन्हें एक सुंदर तालाब मिला, जिसके पानी में कमल खिले थे और हंस खेल रहे थे। तालाब के किनारे घने वृक्ष थे, जिन पर पक्षियों की चहचहाट थी। दोनों मित्र तालाब के पास रुके और पानी में हाथ मुंह धोकर पास के महादेव के मंदिर में चले गए। उन्होंने अपने घोड़ों को मंदिर के बाहर बांध दिया। जब वे दर्शन करके बाहर आए तो उन्हें तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करते हुए दिखाई दी। दीवान का लड़का वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन राजकुमार खुद को रोक नहीं सका। वो राजकुमारी की ओर बढ़ गया। राजकुमारी ने उसे देखा और वो उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसे देखती रही। अचानक उसने अपने जूड़े से कमल का फूल निकाला, उसे कान में लगाया, दांत से कुतरा, फिर उसे पैर के नीचे दबाकर अपने दिल से लगा लिया और अपनी सखियों के साथ वहां से चली गई। राजकुमारी के जाते ही राजकुमार निराश होकर अपने मित्र के पास आया और कहा, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मुझे ना उसका नाम पता है न ठिकाना। वो मुझसे कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार, आप इतना घबराए नहीं, वो सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? वो बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतारकर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंत बांट राजा की बेटी हूँ। पांव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्यावती है। और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा। बोला, अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहां से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहां पहुंचे। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काट रही थी। उसके पास जाकर दोनों घोड़े से उतर पड़े और बोले, माई, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने की थोड़ी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ पड़ी। बोली, बेटा, तुम्हारा घर है, जब तक जी में आए रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान की बेटे ने उनसे पूछा, माई, तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी गुजर कैसे होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, मेरा एक बेटा है जो राजा की चौकरी में है। मैं राजा की बेटी पद्यावती की दाई थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई, कल तुम वहां जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वो आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेशा उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार, आप घबराएं नहीं, उसकी बातों को समझें। उसने देसी उंगलियां सफेद चंदन में मारी। उससे उसका मतलब ये है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं, उनसे बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी यहाँ से और कहा, भाग यहाँ से। बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है? उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की राह बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर
उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने पर वो महल में जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वो उसे भीतर ले गई। अंदर की हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुल गई।